बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, कार्तिक मास का यह पवित्र माह सभी प्रकार से आनंद को देने वाला है। जन्म जन्मांतर के पाप, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, यह कार्तिक मास का स्नान और दीपदान से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इस विषय में स्कंद पुराण अंतर्गत एक संक्षिप्त इतिहास कथा आप श्रवण करें। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत दुष्ट स्वभाव की थी और उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचरण परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से उसकी पति की आयु भी क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह ब्राह्मणी इतनी निर्लज्ज थी कि पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में ही लगी रही और उसको लोक निंदा से किसी भी प्रकार का ना डर था, ना कोई भय था, ना तो उसे इस बात से किसी भी प्रकार का कोई फर्क पड़ता था। उसके ना तो कोई पुत्र था, ना भाई। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती और अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी ना खाकर या तो मांग कर लाए हुए अन्न को खाती अथवा उस अन्न को बासा करके बासी अन्न को खाती। वह दूसरे के घरों में जा जाकर के रसोई बनाया करती, तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती और यदि कदाचित किसी के साथ जावे तो तीर्थ यात्रा में भी वह कपट, झूठ, छल छिद्र और पाप कर्म आदि करती ही रहती थी। उसकी पाप प्रवृत्ति थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उस ब्राह्मण का नाम कुत्स था। उस ब्राह्मण ने उस ब्राह्मणी को व्यभिचार में आसक्त देख करके और ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि ने कुत्स ने उससे कहा कि अड़ी ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन। अरे महामूर्ख, तू नहीं जानती कि तू ये क्या कर रही है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए इस शरीर को एवं पीव एवं रक्त से भरे हुए शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू इसको क्यों पोषती है। अरे यह देह पानी के बुलबुले के समान है, एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक तू अभी त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुनकर जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर दीपदान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों को करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता को अत्यंत बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण दूसरे घर चला गया और वह ब्राह्मणी पर भी, जो अभी तक व्यभिचार में लगी हुई थी, कुत्स की बात का उसके हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह पश्चाताप करने लगी, जिसने कभी पश्चाताप पर विचार भी नहीं किया था। किंतु आज उसको पश्चाताप हुआ और वह निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः काल सूर्योदय काल में सूर्योदय से पूर्व स्नान किया और प्रतिदिन दीपदान बड़े हृदय से, शुद्ध हृदय से किया करती। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला, जो इस दीपदान के इतिहास को सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अब आकाश दीप के महत्व को सुनो।
कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो आकाश दीप का दान करता है, वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक के स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होते, कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे। आप भी इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपं हरे प्रियम। क्या बोलना है? ओम दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपं हरि प्रियम। मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी पुनः आकाश दीप देते थे। उनको प्रातः काल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ 30 लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों से सुंदर विमान पर चढ़कर आरूढ़ हो, 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा आदि आयुध से सुशोभित हो, पीतांबरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय प्राप्त कर लिया और वह विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान रहकर सुखपूर्वक सुख भोगने लगे। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कार्तिक मास के आने पर इस व्रत को, इस नियम को, इस स्नान को, इस ध्यान को, इस आकाश दीप और अन्य दीप दान आदि को जो सरलता से श्रद्धा पूर्वक करता है उसको इसी प्रकार की सद्गति प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। इस प्रकार हम सबको भी यह व्रत करना चाहिए। जो इस व्रत को करेंगे उनका भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित मंगल करेंगे। आप सबका मंगल हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय